इसके पहले मैंने 3.2 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। देखिए सेम क्वेश्चन है बट इस पे क्या चेंजेस है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इसमें अभी क्या करना है, सम वाला फॉर्मूला लगाना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वन फॉर्मूला राइट करना है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपके पास वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट वन देखिए, a की वैल्यू गिवन है एंड d की वैल्यू गिवन है। a की वैल्यू क्या है बेटा 6, d की वैल्यू 3, कॉमन डिफरेंस। s 27 बोला है, मतलब n की वैल्यू भी क्या गिवन है 27। फॉर्मूले में पुट करोगे, जहाँ n है 27 पुट करना है बेटा। n की जगह पे 27, a की जगह पे 6 पुट करना है, अगेन n की जगह पे 27 बेटा। एंड d की वैल्यू क्या गिवन है 3। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले से एज अ सेम लिखोगे, 2 6 12, 27 में से 1 गया, 26 इंटू 3 है। ठीक है, ये एज अ सेम अगेन बेटा, ये 12 भी सेम, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 3 6 18 का 8 कैरी ऑन 1, तो ये आया। इन दोनों का सम करोगे बेटा, देखो ये हुआ 90। अब 90 से डिविजिबल है ना, 2 1 2 45, 27 इंटू 45 का मल्टीप्लाई करके आंसर्स राइट करना है बेटा। देखो 27 इंटू 45 फर्स्ट वन। ठीक है, क्या आया 1215, मतलब पूरे जो सम ऑफ 27 है उनका सम कितना आएगा 1215 बेटा। ठीक है, ये है आंसर्स फाइनल। S27 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, सम ऑफ 27 सम। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है बट बेटा इसमें ना a एंड d की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नंबर्स बोला है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 ऐसे गिवन है। एंड इस क्वेश्चन में n की वैल्यू गिवन है 123 डायरेक्ट। ठीक है, तो a इसमें से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म होता है a, d कैसे निकालती हो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करके, 4 में से 2 गया 2। अगेन सेम फॉर्मूला पुट करोगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, n की वैल्यू क्या थी बेटा 123 इस बार। ओके, ध्यान में रखना है। a की वैल्यू भी 2 है, n की वैल्यू 123, d की वैल्यू भी 2 है बेटा। ये इससे डिविजिबल नहीं है तो एज अ सेम लिखना है इसमें। देखो 2 2 4, 123 में से 1 गया 122 बेटा। ठीक है, ये आया सेम बेटा, ये 4 सेम, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर दोनों का सम करोगे, क्या आ जाएगा 248। अभी ये 248 इससे डिविजिबल था इसलिए हमने डिवाइड किया, तो ये आ गया 124। अभी किसका मल्टीप्लाई करना है 123 एंड 124 का बेटा। 4 3 12 कैरी 1। ठीक है, अगेन 2 3 6, 2 2 4, 2 1 बेटा। ठीक है, 3 2 1, 15 का 5 कैरी ऑन 1, तो क्या आ गया 15252, मतलब पूरे जो 123 इवन नंबर्स है उनका सम कितना आया 15252। ठीक है, देखो बेटा इसमें डायरेक्ट आपको n की वैल्यू गिवन थी इसलिए आपने डायरेक्ट 123 पुट कर दिया, लेकिन कुछ सम्स ऐसे होंगे जिनमें आपको n गिवन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद एक और सम मैं आपको बताती हूँ जिसमें n की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है बेटा। तो अभी थर्ड क्वेश्चन, उसमें कैसे करना है ना आपको, इसमें n की वैल्यू गिवन नहीं है बेटा। जैसे इसमें डायरेक्ट 123 गिवन था, उस पर गिवन नहीं रहेगा। तो जब गिवन नहीं है तो n फाइंड आउट करने के लिए आपने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.2 में सॉल्व किया है कि n कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा। n का फॉर्मूला क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। क्या बोला है, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 दे दिया इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बेटा। ठीक है, बिटवीन 1 to 350, ना तो a पता है ना d पता है बेटा,
ना ही n पता है, हमें बोल दिया है कि सारे नंबर्स फाइंड आउट करना है। पहले सीरीज निकालोगे, देखो 2 4 6 8 अप टू लास्ट क्या आ जाएगा 348। तो इसमें से फर्स्ट वन a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, 2 है बेटा। d की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पर निकलेगी 2। ये जो टर्म है वो tn है, एसएन डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो इसकी वैल्यू आपको दी है 348 बेटा। इससे फर्स्ट वन n फाइंड आउट करोगे आप लोग, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू गिवन है 348, a की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू 2। स्टेप बाय स्टेप पहले इसे सब्ट्रैक्ट करोगे इधर आके, ये दोनों एज इट इज सेम बेटा। ये आया 346, ये मल्टीप्लाई में 2 था, डिवाइड में जाएगा, इससे इसको डिवाइड करना है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। डिवाइड करने पर 173 आया, -1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 174। अगर बेटा n फाइंड आउट हो गया है तो हम Sn निकाल सकते हैं। अब इसके बाद Sn निकालना है, वो भी कितने टर्म्स का 174 का, तो n/2 n की वैल्यू कितनी है 174 बेटा। a हमें पता है 2 है, n की वैल्यू 174 है, b भी कितना है 2। इससे इसको डिवाइड करोगे, डिविजिबल है इसलिए ये आया 173 इंटू 2 बेटा। ये एज अ सेम, ठीक है, ये 4 भी सेम, इनका मल्टीप्लाई 346 में 4 को प्लस करो बेटा 350 और 87 का हमें मल्टीप्लाई करना है, ओके। मतलब आपके जो 174 टर्म्स है ना, उनका सम कितना आएगा 30,450, ठीक है। तो ये थे 3 क्वेश्चन सॉल्व।